हेलो फ्रेंड, जोहार झारखंड। स्वागत है झारखंड के 25 तमाम बड़ी खबरों में। प्रत्येक आदमी को मिलेंगे 2000 रुपये। वहीं झारखंड में एलपीजी सिलेंडर का बुकिंग नंबर में फेरबदल। दीपावली में एसबीआई का बम्पर फेरबदल। दोस्तों, इन खबरों की गहराई में जाएंगे। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,428 पहुंच चुका है। कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 864 है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 92,598 अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में एक्टिव केस 5,966 है। दोस्तों, आगे की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड की 25 बड़ी खबरों की ओर। एलपीजी गैस सिलेंडर में बड़ा बदलाव। आप रसोई गैस उपभोक्ता हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। अगले महीने से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी ये नए प्रोसेस से की जाएगी। 1 नवंबर 2020 से गैस की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से होगी। बिना ओटीपी के आप सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। 1 नवंबर 2020 से तेल कंपनियों द्वारा नए नियम से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की जाएगी। इस प्रोसेस का पालन नहीं करने पर होम डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। रसोई गैस की चोरी रोकने और सही ग्राहकों की पहचान के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी 1 नवंबर से ओटीपी के जरिए होगी। बिना ओटीपी के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। आप रसोई गैस के उपभोक्ता हैं तो आप इसकी तैयारी कर लें ताकि आपको परेशानी नहीं हो। इस नई व्यवस्था को डीएसी नाम दिया गया है। 1 नवंबर 2020 से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएंगे तब इस ओटीपी को डिलीवरी बॉय को दिखाना होगा। एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। तेल कंपनियों द्वारा सबसे पहले इसे 100 स्मार्ट शहरों में शुरू किया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी पर्सनल ऐप के जरिए इसे रियल टाइम अपडेट भी करेगा और कोड जनरेट करेगी। आप सिलेंडर डिलीवरी के दौरान ऐप की मदद से अपना मोबाइल नंबर डिलीवरी बॉय से अपडेट करा सकते हैं। प्रत्येक को मिलेंगे 2000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसान सालाना 6000 रुपये का लाभ ले रहे हैं। हर 4 महीने पर 2-2 रुपये की किस्त सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है। इसके बावजूद कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके खातों में यह रकम नहीं पहुंच पा रही है। फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होने की बावजूद भुगतान फेल होने की कई वजह हो सकती है। दरअसल ऐसे आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जैसे किसी का आवेदन में लिखा गया नाम आधार से मैच नहीं करता या बैंक अकाउंट से नाम नहीं मिलता, किसी ने आधार नंबर सही नहीं डाला है या बैंक का IFSC कोड में गलती कर रखी है। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी के मामले हैं। खाता अमान्य होने का दूसरा कारण अस्थायी रोक या जो खाता संख्या दिया गया वह बैंक में मौजूद नहीं था, यह भी हो सकता है। बैंक PFMS यानी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में रजिस्टर्ड नहीं था। किस्त न मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आधार सीडिंग नहीं हुई हो। अगर आवेदन के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो अपना रिकॉर्ड चेक कर ले कि कहीं उसमें गलती तो नहीं है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपने पीएम किसान ऐप डाउनलोड किया है तो गलती सुधार और भी आसान है। एसबीआई ग्राहकों के लिए दिवाली ऑफर।
इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक भी अपने नियम में 1 नवंबर से बदलाव कर रही है, लेकिन यह बदलाव एसबीआई कस्टमरों के लिए बुरी खबर लेकर आ रही है। दरअसल एसबीआई 1 नवंबर से अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खातों पर देने वाली ब्याज दर में कमी कर रही है। एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती के ऐलान भी कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार जिन सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है, उस पर ब्याज की दर 3.25% ही मिलेगी, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक जमा होने पर रिपो रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 1 नवंबर से हो रहा तीसरा बदलाव डिजिटल पेमेंट से जुड़ा है। इसके तहत अब 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की टर्नओवर वाले बिजनेसमैन के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य हो जाएगा। आरबीआई का यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा। नए नियम के तहत ग्राहक से डिजिटल पेमेंट के लिए अब कोई भी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बदले हुए ये नियम उन कारोबारियों के लिए होगा जो 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर वाले हैं। प्याज हुआ सस्ता। प्याज ने किचन का स्वाद बिगाड़ दिया है। देश में कुछ जगहों पर तो यह 100 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से प्याज की खेप निकलकर सब्जी मंडियों में पहुंच रही है। नासिक की मंडी की तस्वीर सामने आई है, जहां प्याज की ट्रकों का रेला लगा हुआ है। थोक मंडी के विक्रेता ने बताया कि प्याज की जो कीमत है जल्द ही कम होगी या टेम्पोररी है। इस साल सूबों में बहुत बारिश हुई, जिसके परिणाम स्वरूप प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा और इसकी कीमत आसमान छू गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है कि खुदरा विक्रेताओं को 2 टन और थोक विक्रेताओं को 25 टन तक स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है। भारी बारिश के कारण उत्पाद क्षेत्र खरीफ फसल को नुकसान के मद्देनजर पिछले कुछ सप्ताह में प्याज की कीमतों में 75 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कहीं अधिक की तेजी आई है। केंद्र सरकार की आर से जानकारी दी गई कि खरीफ की फसल अगले महीने से मंडियों में आ सकती है। उम्मीद के मुताबिक 37 लाख टन खरीफ प्याज के आगमन से इसकी उपयोगिता में सुधार होगा। फ्लिपकार्ट में 80% दीपावली छूट। भारत में त्योहारों का मौसम जारी है और यहाँ त्योहारों में जो सबसे ज्यादा काम किया जाता है वह है खरीदारी। इसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट इस टाइम में ही ऑनलाइन सेल का आयोजन करती है, जहाँ वे अपने यूजर्स को बेहतरीन डील्स और डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ऐसे ही एक बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट पर आई थी। अब फ्लिपकार्ट पर एक नए सेल शुरू होने जा रही है, दीपावली की सेल। ये सेल 29 अक्टूबर को शुरू होगी और 4 नवंबर तक चलेगी। फ्लिपकार्ट बिग दीपावली सेल फ्लिप्स सदस्यों के लिए एक दिन पहले शुरू हो जाएगी। जिनके पास फ्लिपकार्ट पल्स का सब्सक्रिप्शन है वे 28 अक्टूबर से सेल का फायदा उठा पाएंगे। फ्लिपकार्ट ने इस सेल के लिए समर्पित एक पेज बनाते हुए आने वाली सेल की घोषणा की है। डील्स और डिस्काउंट की बात करें तो फ्लिपकार्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर सेल में 10% एडिशनल एसेंटेड छूट के साथ 5% कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा नो कैश EMI ऑफर भी उपलब्ध होगा। डेबिट कार्ड EMI एक्सचेंज बोनस जैसी ऑफर भी सेल में मौजूद होंगे। सेल के दौरान सभी बड़ी कैटेगरी में छूट मिलेगी। धर्म कोड को लेकर सेमिनार। धर्म कोड को लेकर राज्य पढ़ा शरणार्थ प्रार्थना सभा की शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा। उसमें झारखंड विधानसभा की विशेष सत्र बुलाकर शरणार्थ धर्म कोड बिल पास कर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया जाएगा।
पूरे भारत के आदिवासी धार्मिक मान्यता के अनुसार सरना धर्म को स्वीकार करने के लिए एक सेमिनार रांची या दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बहुत जल्द इसको लेकर तिथि तय की जाएगी। यह बातें सेमिनार को सभा के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद परवीन उरांव ने भूसुर सरना स्थल में आयोजित एक बैठक के दौरान कही। प्रमोद परवीन उरांव ने भारत के सभी आदिवासी सांसद, सभी आदिवासी विधायक से अनुरोध किया है कि सभी लोग मुखर होकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव अपने अपने राज्य की विधानसभा से केंद्र सरकार को भेजने के लिए जोर लगाए। देश के सभी सांसद से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर सरना धर्म कोड को 2021 के जनगणना प्रपत्र में जोड़ने का कार्य करे। मालूम हो कि इस मामले को लेकर लंबे वर्षों से झारखंड सहित पूरे देश में संघर्ष जारी है। धर्म कोड जनगणना फॉर्म में शामिल करने या न करने का अधिकार भारत सरकार की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करती है। 12 करोड़ से अधिक निवास करने वाले प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि अपना धर्म कोड नहीं होने के कारण 10 वर्ष में जब जनगणना होती है तो प्राकृतिक आदिवासियों की गणना या तो ईसाई धर्म में कर दी जा रही है या हिंदू में या अन्य में। इससे आदिवासियों की संख्या हर 10 साल में बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। झारखंड में डबल मर्डर। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना स्थित सिंदरी नावाटोली गांव के समीप रविवार की रात को भाई बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतकों की पहचान कोटामाटी गांव के संजू भगत व ममता खाका के रूप में की गई है। ये दोनों लहरदंगा में रहते थे। मौके पर कार भी बरामद की गई है। इस हत्या से इलाके से दहशत है। गुमला के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दना ने कहा कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। रविवार को दोनों भाई बहन अपनी कार से अपने घर आ रहे थे, तभी दोनों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर कार बरामद की गई। पुलिस के अनुसार युवती के साथ कुछ हुआ है या नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार दोनों भाई बहन रविवार को अपने घर आ रहे थे। देर शाम करीब 7 बजे दोनों भाई बहन को घाघरा में देखा गया था। इसके बाद दोनों की जानकारी नहीं मिली थी। सोमवार की सुबह दोनों का शव नावाटोली गांव के समीप से मिला। दोनों को पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। संजू का शव खेत में फेंका हुआ मिला, जबकि ममता का शव खेत में बने डोमा में फेंका हुआ था। झारखंड का मौसम का हाल। झारखंड से मानसून की वापसी के साथ ही पूरे राज्य में ठंड का एहसास होने लगेगा। राजधानी रांची से यह लौट चुका है और 1-2 दिन में पूरे झारखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी। इसके पहले ही रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान अभी सामान्य से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जल्द ही ये सामान्य से नीचे जाने वाला है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के साथ ही हवा का रुख बदल जाएगा। इसके बाद पहाड़ी इलाकों से हवा आने लगेगी और इसके साथ ही सर्दी बढ़ने लगेगी। हवा का रुख मैदान से पहाड़ी इलाकों की ओर होने के कारण अभी दिन में गर्मी का एहसास हो रही है। हालांकि सुबह में ठंडी हवा चल रही है और लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। राजधानी सहित राज्य के अन्य जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है। गुरुवार को राजधानी रांची में रात के समय अच्छी खासी बारिश हुई थी। शुक्रवार को भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हुई। इसके बाद अब मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी के क्षेत्र में वज्रपात हो सकता है।